हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चंस आज आपके रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैथ में आपका 5 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है दोस्तों। और 5 में से 5 नंबर आपका आना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नंबर विकल्प से उठता है और दोस्तों आपके नंबर विकल्प से ही गिरते हैं। अगर आपका एक दो क्वेश्चंस गलत होगा तो दोस्तों आपका पेपर 1 नंबर से भी रुक सकता है दोस्तों। इसलिए आपका पूरा ध्यान होना चाहिए बहुविकल्प के क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोग सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करो। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें दोस्तों। और आप लोग अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 30 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। हम जो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछोगे, आप क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। हम आपको दोस्तों आपका आंसर दे देंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ओके दोस्तों, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्याएं बताइए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से आपका पूर्ण संख्या क्या है दोस्तों। इसमें आपका पूर्ण संख्या दोस्तों है बा, यानी आपका 0 दोस्तों। कल जो क्लास थी शाम को 9 बजे, हमने वहाँ पर आपको फिर से एक बार पूर्ण संख्याओं के बारे में अच्छे से जिक्र किया था। और दोस्तों हम बता दें कि अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। और जो दोस्तों क्लास आपका चलता है शाम को 9 बजे, वो क्लास आपका चलेगा। ये क्लास आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैथ्स 5 का योजक प्रतिलोम क्या होगा। मैथ्स 5 का योजक प्रतिलोम आपका हो जाएगा सा, यानी आपका हो जाएगा +5 दोस्तों। आपको हम बता दें कि जो आपका योजक प्रतिलोम होता है, इसमें दोस्तों आपके चिन्ह बदलते हैं। लेकिन जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जैसे कि मान लो आपका लिखा रहेगा 5/7, तो अगर यहाँ पूछता आपसे कि गुणात्मक प्रतिलोम में चेंज करिए तो ये आपका होता 7/5। ओके दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम में आपके अंक जो है बदलते हैं, लेकिन योजक प्रतिलोम में आपके चिन्ह बदलते हैं। आप इस बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर नंबर 3, संख्या 100 को किस रोमन संख्या में प्रकट करेंगे। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका ये संख्या 100 है, इनमें से आपका कौन है, डी, एम, सी या फिर दोस्तों एक्स, इनमें से आपका कौन है दोस्तों। कल शाम को हमने आपको रोमन संख्याओं के ट्रिक को हमने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आपको वह मिल जाएगा। ओके दोस्तों, या फिर आपको दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको रोमन संख्याएं मिल जाएंगी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि आपका जो 100 है वह रोमन संख्या में हम लोगों का क्या होगा। वह तो आपका हो जाएगा सी, यानी आपका बा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा तेज चलते हैं। नंबर 4 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या सत्य है दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज़ इसमें से आपकी संख्याएं सत्य हैं दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा, यानी आपका हो जाएगा दोस्तों 15 और 7। ओके दोस्तों, आपका ये संख्या बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 5वां आपका है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से आपका परिमेय संख्या कौन से है दोस्तों। अगर बात करें परिमेय संख्या की, तो इसमें आपका हो जाएगा 2/3 जो आपका दोस्तों P/Q के रूप में लिखा जाए वह आपका होगा परिमेय संख्याएं। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। परिमेय अपरिमेय आप लोग इन दोनों संख्याओं को बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाइएगा।
अगर आपका कोई डाउट तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब यहाँ बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी। इसमें आपका होगा आ यानी √5 आपका होगा अपरिमेय संख्याएं। सातवां आपका है पूर्ण संख्या का समुच्चय क्या होगा दोस्तों। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। इसका समुच्चय हो जाएगा 0 1 2 3 4। जहाँ पे आपका 0 1 2 3 4 होगा वह आपका बिल्कुल सही यानी आपका क्वेश्चन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं आठवां 5 दोस्तों 5/11 और 7/11 के मध्य दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। दोस्तों आपको बताना है कि इनके बीच दो परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी। दोस्तों तो इनके बीच दो परिमेय संख्याएं आपकी हो जाएंगी आंसर नंबर आ यानी आपका 6/11 और 1/2। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सम एवं विषम संख्या की पहचान की जा सकती है। अब हम लोग सम और विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों सबसे अच्छा जो इसका तरीका है सबसे अच्छा है आ यानी इकाई के स्थान पर अंक देखकर। ओके दोस्तों, अगर इकाई में आपका 2 है तो सम है, 0 है तो सम है, 4 है तो सम है, 8 है तो सम है दोस्तों। अगर आपका 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, तो वह आपका आएगा विषम में। हम लोग इकाई के अंक को देखकर ही सम विषम अभाज्य में अंतर कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जैसा कि मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है कि संख्या 9 बड़ी है, संख्या 9 आपका बड़ी है 2 से। ओके दोस्तों, तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा सही है। दोस्तों जब आपका संख्या 9 बड़ा है तो आपका होगा 9 ऐसे। दोस्तों कहाँ पर है ये देखिए, यहाँ पे आपका है आ यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इन सबको आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं और बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 24 को रोमन अंक में लिखना दोस्तों आपको, यानी आपका 24 जो है दोस्तों इनमें से आपका रोमन में कौन सा लिखा हुआ है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा। दोस्तों इसमें आपका होगा आंसर नंबर सा। देखिए ये हो गया आपका 10, ठीक, ये हो गया आपका 10 दोस्तों, ठीक, और ये हो गया आपका 5 यानी आपका हो गया 25। जब यहाँ पर हम लगाएंगे एक और आई दोस्तों आपका 5 में से 1 कम हो जाएगा तो 10 10 20 4 24। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या 1998 को रोमन संख्याओं में मान होगा। दोस्तों आपको 1998 को रोमन संख्या में बताना है कौन सा आपका होगा रोमन संख्या में। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सा यानी आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी हमने आगे आपसे बात किया था कि गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। यहाँ पे आपका दिया गया है कि 5/7 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि इसके दोस्तों बस केवल इसके जो अंक होते हैं वो चेंज होते हैं। अगर आपका दिया है 1/2, ठीक है, तो आपका जाएगा 2/1। अगर आपका दिया है 5/7 दोस्तों, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5 और 7/5। कौन सा है आपका जाएगा इसमें से दा। इसमें आपका दोस्तों दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 11 छोटी है 16 से। दोस्तों ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चंस को खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। हमने अभी 3 टाइप से इसी क्वेश्चंस को बार बार लिया है दोस्तों। और यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चंस और दे रहे हैं। देखो तो आपको 14 और 15 क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका दोस्तों आंसर क्या होगा। यह है आपका 15 का ऑप्शन, देखिए दोस्तों, ठीक है। आपको 14 और 15 में दे रहा हूँ, आपको तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। चलिए क्योंकि हम दोस्तों उस 2 क्वेश्चंस को कई बार आपको बताए भी हैं और समझाए भी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कितना पढ़ते हो आप मुझे बताओ। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं ये भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन दोस्तों इसमें से आपका हो जाएगा √7 दोस्तों, ठीक है। आपको जाएगा परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या आपका होगा
√7। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √4 है, तो आखिर √4 अपरिमेय संख्याएं क्यों नहीं होंगी। दोस्तों अब यहाँ देखिए, हम √4 को इस 2 पे स्क्वायर और रूट, और तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, और तो आपका स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, आपका बच जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्याएं, ठीक है। लेकिन √7 में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए आपका √7 अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। दोस्तों प्राकृतिक संख्या का समुच्चय इसमें आपको बताना है। अगर दोस्तों बात करें कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं आपकी शुरू होंगी 1 से वही होगा आपका प्राकृतिक दोस्तों, यानी आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही है। 18वां आपका है निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों आप मुझे बताओगे, अगर बात करें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका हो जाएगा 9। दोस्तों 0.9 आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इसका हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 7, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इसमें क्या बताएं हम, दोस्तों आपका होगा 1000, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, 3, 4, 0 और 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है। दोस्तों जिसके आगे ठीक है दोस्तों 6 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 4 होगा, वह संख्या आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। दोस्तों अब आप देखिए इसमें आपका 6, 4, 3 और 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है आपका, ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा द। अब यहाँ हम बात करते हैं 22 की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या में अंतर बताइए। दोस्तों अब ठीक है यहाँ बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 999। दोस्तों ये हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या। अब जब दोस्तों इनमें से होगा आपका माइनस, तो आपका होगा 998, यानी जहाँ पे आपका होगा 899 वह होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों आपका हो जाएगा पहला सबसे सही। दोस्तों अब ये क्वेश्चन देखो तो मैं आपको दे रहा हूँ, हम ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 23। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको मुझे बताना होगा दोस्तों, और इसके साथ साथ हम आपको 23, 24 ओके दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, क्योंकि दोस्तों हम इस क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों आपका है 1 से 20 तक समस्त भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों 1 से 20 समस्त भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों अगर ठीक है बात करें आंसर की, दोस्तों आपका हो जाएगा 132 दोस्तों, ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 26, 0.3 का परिमेय संख्या का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, अब देखिए ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका दोस्तों ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका हो जाएगा उत्तर आपका बा दोस्तों, यानी आपका 3/9 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम दोस्तों यानी 1 मिनट हम देखें दोस्तों, इसको एक बार फिर से आपको समझा दें। यहाँ पे आप दोस्तों आप जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे आपका लिखा है 0.3 बार। दोस्तों अगर देखिए आपसे इसका मान पूछे तो आपका दोस्तों इसका मान हो जाएगा 3/9 ओके दोस्तों। अगर देखिए मान लो यहाँ पे कुछ और होता, इससे कि मान लो यहाँ पे आपका होता 0.56 है ओके दोस्तों, तो ये आपका होता 56/99 ओके। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको दिया होता कि 0.5768 है, इसका मान क्या होगा दोस्तों, तो इसका मान होगा 6 और ये आपका 8 ओके दोस्तों। जितनी संख्या होंगी
उतना आपका हो जाएगा 999। तो यहाँ पे आपका दिया गया है 0.3। ओके दोस्तों, इसका परिमेय संख्या आपका हो गया है 3/9। ठीक है, 3/9 आपका इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या बताइए। निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या बताइए दोस्तों। आपका यह इसमें आपका उसमें पूर्ण क्या होगा दोस्तों, हमने आपको बहुत बार बताया है और फिर हम आपको जाने दोस्तों, इसका होगा आंसर नंबर 12 यानी आपका 0 है, एक पूर्ण संख्या। निम्नलिखित में से संयुक्त संख्या है दोस्तों 2 0 1 6। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 6 यानी आपका दा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है √6 √4 √4। दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे लिखा आपका √2 √4 √0.4 √0.4 में परिमेय संख्या है। दोस्तों इसमें आपको बताना है दोस्तों, इसमें आपका कौन सा परिमेय संख्या है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा परिमेय संख्या √4। ओनली आपका √4 होगा दोस्तों। आपका √4 बराबर हो जाएगा 2 पे स्क्वायर रूट दोस्तों, और स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा यानी आपको मिल जाएगा 2, और 2 आपका एक परिमेय संख्या है दोस्तों, और ये आपका अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पूछा गया आपसे स्थानीय मान। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए किसका, 2 का। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है 33.328। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ पे होगा आपका 2 × 10 यानी आपका आ जाएगा 200। दोस्तों यहाँ पे ठीक है आपका 200 आएगा, लेकिन दोस्तों ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका 200 तो आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका बताइए, यहाँ पे आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 200 आएगा, लेकिन आपका इस टाइप से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा 33.328। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका लगा हुआ है बीच में दशमलव दोस्तों, इसी का सब कमाल होगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.02। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.02 दोस्तों। इसको हम लोग 2 × 10 से भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब आपका आगे का काम होगा तो आपका आएगा 0.02। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 0.02 कहाँ पर है ये देखिए, ये आपका बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा सा वाला आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 2x + 1 = 16 में x का मान क्या होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है 2। देखिए आप देखिए 32 क्वेश्चन आपका 31 है, 2x + 1 = 16। यहाँ दोस्तों इसमें आपको x का मान निकालना है। देखिए अब ये कैसे होगा, इसको आप लिख सकते हो 2x + 1 = 2⁴। ओके दोस्तों, देखिए 2 × 2 × 2 × 2 दोस्तों, इसको हम 2⁴ लिख सकते हैं ना। तो 2 × 4 × 8 × 16। ठीक है, अब दोस्तों जब आपका ये देखिए इतना हो गया, जब आपका इतना हो गया तो दोस्तों आपका 2 से 2 कैंसिल, आपका आ गया x + 1 = 4। ठीक, फिर आपका होगा x = 4 - 1, आपका आ जाएगा x = 3। दोस्तों अब आपका 3 कहाँ पर है, आपका 3 हो जाएगा सही आंसर, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो 1/8 - 3/8 प्लस। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो आपको दिया गया है 1/8 - 3/8 प्लस 2/8 भागे 1/4 का 1/2 का मान क्या होगा। दोस्तों हमने आपको इस क्वेश्चंस को अच्छे से बताया भी था और समझाया भी था। ओके दोस्तों, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर आपसे नहीं आएगा ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा कि सर 32 क्वेश्चंस फिर से बताइए, हम आपको फिर से एक बार व्हाइट बोर्ड पर समझाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं आपकी कौन सी होती है, ठीक है, आपकी कौन सी होती हैं दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी आपका हो जाएगा अनंत दोस्तों। जो आपके दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं आपकी हो जाएंगी दोस्तों अनंत, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, पूर्ण संख्याओं में योग का दशमक अवयव होता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा 0 दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर नंबर आ। आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं माइनस है 24/45 के समतुल्य संख्या कौन सी होगी। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि समतुल्य संख्या इसमें से आपका कौन सा होगा। दोस्तों अब देखिए आपका समतुल्य संख्या कौन सा होता है। दोस्तों इसके सबसे नज़दीक करीब कौन सा है दोस्तों, आपका हो जाएगा यानी आपका -8/15। अब दोस्तों हम देखिए बात करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों अब देखिए अगर देखिए आपको पता करना है कि आपका समतुल्य संख्याएं कौन सी होंगी। दोस्तों यहाँ लिखिए आप -24/45 दोस्तों। अब ये आपका कट सकता है किससे, ये आपका कट सकता है दोस्तों 3 8 24, हाँ ठीक है 3 8 24 दोस्तों, एक मिनट, ठीक यहाँ पे होगा आपका 3 8 24 और 3 का नाम 3 15, तो यानी आपका हो जाएगा 8/15 दोस्तों, आपका हो जाएगा बा वाला बिल्कुल सही। ओके दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर 30+ क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि और दोस्तों का भी इससे दोस्तों 5 से 5 नंबर आ सके। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।